नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पटेल मोटिवेशन चैनल में। मैं आपका दोस्त जगदीश पटेल आज आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो है गलवान के एक हीरो के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों पहले भारत के लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना ने अपना जमावड़ा बढ़ा दिया था और हमारी सेना की संख्या कम होते हुए भी जो हमारी सेना ने चीनी सैनिकों को जो सबक सिखाया, उसकी दास्तां बार बार सुनने लायक है। अभी हमारी सरकार भी कहती है कि हम पहले किसी को छेड़ते नहीं और यदि हमें कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक सेना के जवान की दास्तां के बारे में बताता हूं, जिसकी उम्र महज 23 वर्ष थी और जिनका नाम है गुरजीत सिंह। दोस्तों, गुरजीत सिंह वो जवान है जिसने अकेले 12 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जिस वक्त लद्दाख में चीनी सैनिकों ने धोखे से हमारे सैनिकों पर अटैक किया, उस वक्त हमारे वीर जवान कम थे और चीन की सेना ज़्यादा थी। इस कारण हमारे देश के 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे और उन्हीं में से एक था बहादुर जवान गुरजीत सिंह। दोस्तों, गुरजीत सिंह ने जिन 12 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, उसकी दास्तां आप सुनेंगे तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तीसरी पंजाब की घातक प्लाटों के सिपाही गुरजीत सिंह ने 15 जून को पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सैनिकों के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। उस दिन गुरजीत सिंह के साथियों ने गुरजीत सिंह का रूप देखा, उसका सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके साथ मौजूद भारतीय सैनिकों ने बताया कि गुरजीत सिंह पर 4 चीनी सैनिक एक साथ हमला कर रहे थे और गुरजीत सिंह ने वाहे गुरु का नाम लिया और भीड़ गए उन चीनी सैनिकों के साथ। उन्होंने चीन के पहले 4 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और तभी गुरजीत सिंह का पैर फिसल गया और वो नीचे एक बड़े पत्थर पर जा गिरे, लेकिन उसका हौसला टूटा नहीं। वो एक शेर की तरह दहाड़े और फिर से वापस आए और गुरजीत सिंह ने अपनी कृपाण से 7 और चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दोस्तों, पत्थर पर गिरने की वजह से उसकी गर्दन पर गहरा घाव हो गया था। लेकिन वीर गति को प्राप्त होने से पहले गुरजीत सिंह ने अपनी पगड़ी बांधी और उसी टाइम चीनी की सेना के एक सैनिक ने पीछे से गुरजीत सिंह पर हमला कर दिया और गुरजीत सिंह की हिम्मत तो देखिए, शहीद होते होते भी उसने एक चीनी सैनिक को अपनी कृपाण से खत्म कर डाला और उसके बाद भारत माता का ये पुत्र सदा के लिए भारत माता की गोद में सो गया। दोस्तों, गुरजीत सिंह अपनी फैमिली में सबसे छोटे थे। उसकी माँ का कहना है कि गुरजीत सिंह का बचपन से ही सपना था कि वो देश के लिए कुछ करे और वो इसीलिए सेना में भर्ती हुए थे। वो बचपन से कहते थे, माँ मुझे सेना में ही भर्ती होना है, मुझे फौज में ही भर्ती होना है, मुझे देश की सेवा करनी है। और वो पहली बार में ही फौज में भर्ती हो गए थे। और एक बात मैं आपको बताऊं गुरजीत सिंह के बारे में, कि जिस दिन गुरजीत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे, उस दिन उनके गांव में बड़े भाई गुरप्रीत सिंह की शादी का जश्न चल रहा था। ये बात बोलते बोलते मेरा भी गला थोड़ा रूंध गया कि देश प्रेमी गुरजीत सिंह, देश को प्यार करने वाले गुरजीत सिंह ने देश की सेवा के लिए अपने भाई की शादी से ज़्यादा देश की सेवा को समझा। गलवान की घाटी में देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। 19 जून 2020 को पंजाब रेजिमेंट जब उनके शव को लेकर उसके गांव पहुंची, तब उन्हें पता चला कि गुरजीत सिंह, जो अपने परिवार में सबसे छोटे थे, अपनी अंतिम कॉल में कहा था कि मैं जल्द घर आऊँगा। वो घर तो आए, लेकिन तिरंगे के साथ, तिरंगे में लिपट कर। दोस्तों, इसी तरह वक्त आने पर हमारे सभी जवान दुश्मन के 100 सैनिकों पर भारी पड़ेंगे। हमें अपनी सेना पर भरोसा रखना होगा, अपनी फौज पर भरोसा रखना होगा। और मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं भारत में रहता हूं और भारत में ऐसे गुरजीत सिंह जैसे बहुत से सैनिक हैं जो अपने घर के, अपने भाई की शादी छोड़कर भी
देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।